हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आद्या ने आरुषि को ढूंढ लिया था और फिर देव और आद्या में बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है, जिसमें आद्या ऑफ कोर्स वो जीत जाती है। लेकिन लास्ट में मिस्टर वर्मा ही अपने बेटे देव को गोली मार देते हैं। देन आद्या अपने सारे आदमियों को वहाँ से बाहर निकाल देती है और खुद भी वहाँ से बाहर निकल जाती है आरुषि के साथ। और लास्ट में मिस्टर वर्मा के सारे आदमी और मिस्टर वर्मा दोनों को ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब आगे देन आद्या आरुषि को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर दादी सोफे पर ही बैठी हुई थी। दादी जैसे ही आद्या और आरुषि को देखती हैं तो वो देखती हैं कि आद्या को बहुत सारी चोट लगी है और साथ में थोड़ी बहुत आरुषि को भी लगी हुई है। तो दादी आद्या और आरुषि के पास आती हैं और कहती है, बेटा ये। तभी आद्या कहती है, दादी वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी ऐसे ही। तभी दादी कहती है, आद्या बेटा मुझसे मत छुपा, मुझे सब पता है। देन आद्या दादी को कुछ नहीं कहती, वो सोफे पर जाती है और बैठ जाती है और फिर दादी को हर एक बात बताने लगती है। जब आद्या ये सब बता रही थी तो आद्या थोड़ी इमोशनल हो रही थी। तभी दादी कहती हैं, बेटा तूने बहुत सही किया है, उसके साथ यही होना चाहिए था। ना तो वो एक अच्छा बेटा बन सका, ना ही एक अच्छा पिता बन सका। उसके साथ जो भी हुआ वो ठीक ही हुआ, तू टेंशन मत ले। देन आद्या खड़ी हो जाती है और अपनी दादी के गले लग जाती है और रोने लगती है। तभी दादी कहती है, क्या हुआ बेटा। आद्या कहती है, दादी आज आज फाइनली मैंने अपने माँ के कातिलों को सजा दिलवा दी। दादी कहती है, हाँ बेटा मुझे पता है। आद्या कहती है, लेकिन दादी आपको पता है आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दादी कहती है, हाँ बेटा मुझे पता है, लेकिन तुझे खुशी हो रही है तो तूने ये अपनी क्या हालत बना के रखी है। तुझे कितनी चोट लगी है, तू एक काम कर, तू चल हॉस्पिटल। आद्या कहती है, नहीं दादी हॉस्पिटल नहीं। दादी कहती है, अच्छा ठीक है, आरुषि है ना, वही ड्रेसिंग कर देगी तेरी, लेकिन अब जा जल्दी देख तो। आद्या कहती है, देन आद्या और आरुषि दोनों ही अपने रूम में जाने के बाद आद्या और आरुषि दोनों ही चेंज करते हैं। देन आरुषि आद्या को बिठा देती है बेड पर और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लाकर आद्या की चोट पर दवाई लगाने लगती है। आरुषि जब आद्या की इतनी सारी चोट देखती है तो उसे भी दर्द होता है और वो देखती है कि आद्या की पूरी बॉडी पर बहुत सारे कट के निशान हैं। तो आरुषि एक बार दवाई लगाती है और एक बार फूंक मारती है, जिससे कि आद्या को जले नहीं। देन आरुषि आद्या के शर्ट का एक बटन ओपन करती है। तभी आरुषि देखती है कि आद्या के नेक से थोड़ा नीचे लेफ्ट साइड पर एक बहुत गहरा कट है। वो देखती है और उसकी आंखों से आंसू सीधे आद्या के हाथों पर टपकता है, जिसकी वजह से आद्या को पता चल जाता है कि आरुषि रो रही है। तभी वो आरुषि की तरफ देखती है और आरुषि उसकी चोट पर दवाई लगाते हुए फूंक मार रही थी। तभी आद्या कहती है, आरु। आरुषि कहती है, आद्या कहती है, तुम्हें डर नहीं लगा। आरुषि कहती है, नहीं मुझे डर नहीं लगा। आद्या कहती है, और वो क्यों नहीं। आरुषि कहती है, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे बचा ही लोगे। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगा था, मुझे डर लगा था वो ये देखकर
कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए। जब आरुषि ये सब बोल रही थी तो वो स्टिल आध्या की चोट पर दवाई लगा रही थी, जिसकी वजह से आध्या को थोड़ा जलता है। तो वो कहती है आउट। तभी आरुषि कहती है दर्द हुआ, आई एम सॉरी। आध्या कहती है नहीं, दर्द नहीं हुआ, वो बस आपके आंसू देखकर दर्द हुआ। आरुषि कहती है देन आरुषि अपने आंसू पोंछती है और फिर अगेन आध्या की बॉडी पर दवाई लगाने लगती है। और देन दवाई लग जाने के बाद आध्या आरुषि को अपने पास बिठाती है और कहती है आपने मुझे तो दवाई लगा दी, लेकिन आपको कौन लगाएगा। आरुषि कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। आध्या कहती है मुझे पता है, मैंने आपके पैरों पर और हाथों पर निशान देखे हैं, अब ये दवाई मुझे दीजिए। देन आध्या आरुषि के हाथ से वो दवाई लेकर आरुषि को लगाने लगती है, लाइक उसके हाथ पर, उसके पैर पर। और आध्या उसे बहुत आराम से लगा रही थी, जिससे आरुषि को दर्द बिल्कुल ना हो। देन दवाई लग जाने के बाद दोनों ही एक दूसरे को हक कर कर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आरुषि की आंखें सबसे पहले खुलती है और वो देखती है कि आध्या बहुत प्यार से सो रही है। देन आरुषि उठती है, फ्रेश होती है और रोज़ की तरह अपने काम पर लग जाती है। नेक्स्ट सीन में आरुषि किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी ऋषि उसके पास भाग कर आती है और कहती है भाभी भाभी प्लीज़ आप दीदू को कुछ भी कह दीजिएगा ना, मुझे जाना होगा। आरुषि कहती है कहाँ जाना होगा लेकिन। ऋषु कहती है भाभी वो जानवी ने बुलाया है। आरुषि कहती है अच्छा जानवी ने बुलाया है, ठीक है तुम जा सकती हो। देन ऋषु वहाँ से चली जाती है और आरुषि हंसने लगती है। देन थोड़ी देर में आध्या भी उठ जाती है और वो भी फ्रेश होकर नीचे आ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और दादी भी वहाँ पर आ ही चुकी थी पहले से ही। देन आरुषि आध्या और दादी के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। देन आध्या इधर उधर देखती है तो वो देखती है कि ऋषु नहीं है। तभी आध्या आरुषि से कहती है ऋषु कहाँ पर है। आरुषि आध्या के सामने देखती है और कहती है वो क्लासेस के लिए गई हुई है। देन आध्या अपना खाना खाते हुए कहती है ओह अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता था कि संडे के दिन भी क्लासेस होती हैं। आरुषि आध्या के सामने देखती है और कहती है वो मैं कह रही थी कि हाँ उसकी क्लासेस थी। देन आध्या कहती है हाँ ओके ठीक है। देन तभी दादी कहती हैं अरे कितना बोलती है, पहले खा लेना। जब से तू बोल रही थी तब से तो मैंने खा भी लिया, अब मैं जा रही हूँ, समझी तू। आध्या कहती है अरे दादी लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दादी कहती हैं तू बोलती रह, मैं चली। देन दादी वहाँ से चली जाती है। देन आध्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है अब मुझे बताइए, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं कि ऋषु क्लासेस के लिए गई है। आप मुझे सच बताइए कि वो कहाँ गई हुई है। देन आरुषि आध्या को बताती है कि ऋषु जानवी के साथ गई हुई है और उसे ये भी बताती है कि जानवी ऋषु से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। देन आध्या कुछ नहीं कहती, वो बस कहती है ठीक है, एक काम करिए, जानवी को यहाँ बुलाइए, मुझे कुछ बात करनी है। और देन आध्या वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है अपने रूम में। देन आरुषि अपना फ़ोन लेती है और फिर जानवी को कॉल करती है और कहती है हेलो कहाँ है तू। जानवी कहती है कहाँ है क्या, मैं तो डेट के लिए आई हूँ ना, हम लोग मूवी देख रहे हैं। आरुषि कहती है मूवी छोड़ और जल्दी से यहाँ आ जा, क्योंकि आध्या ने तुझे बुलाया है।
और रीशु को भी लेकर आना, समझी ना। जानवी जब ये सुनती है तो वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या, क्यों? आरुषि कहती है तुझे जितना कहा जाए ना तू उतना ही कर, समझी ना। देन आरुषि वो कॉल कट कर देती है। तभी रीशु जानवी से कहती है क्या हुआ? जानवी कहती है वो आध्या ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। रीशु कहती है क्या, क्यों? जानवी कहती है मुझे क्या पता क्यों बुलाया है। रीशु कहती है अच्छा, मिलने के लिए बुलाया, तो आप डर क्यों रहे हो, चलो ना मिलो। जानवी कहती है हाँ तो मैं डर नहीं रही हूँ, वो कम से कम मुझे कुछ तैयारियां तो कर लेने देती, अब अचानक से कैसे? रीशु कहती है अब तो मिलना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सीन में जानवी और रीशु वो पहुंच चुके थे आध्या के घर पर, जहां पर आध्या सोफे पर बैठी हुई थी। जानवी घर के अंदर आती है और वो कुछ नहीं कहती, वो एक बार आरुषि की तरफ देखती है और एक बार आध्या की तरफ, और शांति से आकर सोफे पर आध्या के सामने ही बैठ जाती है। आध्या जानवी और रीशु को देखती है और फिर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं, अकेले में। जानवी मन में सोचती है अकेले में ही क्यों बात करनी है इन्हें? ओके, कोई बात नहीं जानवी, तू कर सकती है, यू कैन डू इट। देन जानवी अपना सर हिलाती है और फिर आध्या और जानवी उनके रूम में जाते हैं, जहाँ पर जानवी आध्या को बोलने का एक भी मौका नहीं देती। वो सीधे अपने पॉइंट पे आती है और सीधा बोल देती है। जानवी कहती है शायद मैं जानती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। इतना तो मैं समझ ही गई हूँ कि आपको ये बात पता चल गई है कि मैं आपकी बहन से प्यार करती हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन करिए, मैं सच में चाहती हूँ कि मैं और रीशु दोनों ही साथ में रहें, और मैं ये भी चाहती हूँ कि जितना अच्छे से आपने अपनी बहन को रखा है ना, बस उतने ही अच्छे से मैं उसे रख सकूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकूँ। और मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करिए आप, मैं रीशु से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे भी खुद नहीं पता चला कि मुझे उससे कब प्यार हो गया। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं और रीशु एक साथ रहें। आध्या जब जानवी की बातें सुनती है तो वो कुछ नहीं कहती, थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है ठीक है, लेकिन एक साल का वेट करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जिससे मुझे यकीन हो सके कि तुम मेरी बहन को खुश रख सकती हो। देन एक साल बाद मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। देन जानवी कहती है थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। देन जानवी वहाँ से चली जाती है। देन ऐसे ही धीरे धीरे कर कर टाइम बीतता जाता है। एक दिन आध्या और आरुषि जो कि एक पार्क में गए हुए होते हैं, तभी एक बच्ची खेलते खेलते गिर जाती है। तभी आरुषि उसके पास जाती है और कहती है बच्चा, आप ठीक हो ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वो बच्ची भी कहती है नहीं आंटी, मुझे चोट नहीं लगी। देन आरुषि उस बच्ची के गालों पर अपना हाथ रखती है और कहती है अब अच्छे से खेलिएगा, ओके, वरना चोट लग जाएगी। वो बच्ची हंसती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। जब वो बच्ची भाग रही थी तो आरुषि उसी को देख रही थी। तभी आध्या पीछे से आती है और आरुषि के शोल्डर पर अपना हाथ रखती है और कहती है क्या हुआ? देन आरुषि आध्या के शोल्डर पर अपना सर रखती है और कहती है वो बच्ची कितनी प्यारी थी ना। आध्या कहती है बच्चे तो प्यारे ही होते हैं ना, लेकिन शैतानी भी बहुत करते हैं। आरुषि कहती है अच्छा, तो क्या आपने शैतानी नहीं की है? आध्या कहती है नहीं, मैंने कभी शैतानी नहीं की, क्योंकि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला शैतानी करने का, इसी वजह से।
आरुषि कहती है, आध्या, आप ठीक हो ना? आध्या आरुषि की तरफ देखती है और कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसी छोटी बच्ची की तरह हमारा भी एक छोटा सा बेबी हो। आरुषि आध्या को देखती है और फिर कहती है, क्या सच में? आरुषि कहती है, लेकिन आप वो। आध्या कहती है, आप वो कुछ नहीं, लेट्स गो, बहुत देर हो रही है, घर जाना होगा। देन आध्या और आरुषि अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो दोनों ही डिनर करते हैं और देन दोनों अपना काम कर कर अगेन अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर आरुषि बैठकर अपनी बुक पढ़ रही थी और आध्या अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। तभी आध्या आरुषि को देखती है और कहती है, वैसे मैडम, वो याद है ना आपको कि मैंने शाम को क्या कहा था? आरुषि आध्या की तरफ देखती है, अपनी बुक बंद करती है और फिर आध्या के पास आती है और आध्या के पास आकर उसी के पास बैठ जाती है। देन आरुषि कहती है, क्या आप सीरियस हो? आर यू श्योर कि हम बेबी प्लान करें? आध्या कहती है, हाँ बिल्कुल। अब इतनी कैपेबल तो हूँ मैं कि मैं अपने बेबी को वो सब कुछ दे सकती हूँ जो मुझे आज तक नहीं मिला। आरुषि कहती है, ओके, मैं देखती हूँ कि प्रोसेस क्या है। आध्या कहती है, देन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा टाइम करके वो बीतता जाता है। अब जाह्नवी ने अपनी एक छोटी सी कंपनी भी खोल ली थी, जहाँ पर वो दिन रात मेहनत करती थी और आरुषि और आध्या को एक अच्छा डोनर भी मिल गया था। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सब समझ आइए कि आरुषि एक डॉक्टर है, तो ऑफ कोर्स उसे पता है कि प्रोसेस क्या होता है। देन ऐसे ही धीरे धीरे कर कर 1 साल हो जाता है, जहाँ पर आध्या के घर में बहुत ही ज़्यादा हलचल हो रही थी, क्योंकि आध्या के घर पर एक फंक्शन था, जहाँ पर आध्या और आरुषि दोनों ही रूम में थे। लेकिन आरुषि रेडी हो रही थी किसी फंक्शन के लिए, जहाँ पर आध्या उसके पीछे से आती है और उसे हक कर लेती है और कहती है, उफ मैडम, इतनी बार आपने मेरा दिल चुराया है ना, और कितनी बार आप चुराना चाहती हैं। जब भी मैं आपको देखती हूँ ना, हाय, कसम से मन करता है ना कि मैं आपको छोड़कर कहीं ना जाऊँ, लेकिन ये काम भी ना बहुत ही ज़्यादा मेरे पीछे पड़ा रहता है। जब देखो तब मुझे आपसे दूर करने पे तुला रहता है। तभी आरुषि पीछे टर्न करती है और कहती है, आप ना, मुझे पता है आप कोई भी बहाना नहीं छोड़ते, समझे ना? और हाँ, नीचे फंक्शन है, याद है ना आपको कि आज रीशु और जाह्नवी की सगाई है, तो मुझे बहुत काम है। आदिया कहती है, मुझे पता है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। आरुषि कहती है, पता नहीं, शायद हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा काम की वजह से हो सकता है। आदिया कहती है, क्या मतलब आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है? देखिए मैडम, आपको कुछ खाना चाहिए था ना। आरुषि कहती है, अरे लेकिन टाइम ही नहीं मिला ना खाने का। आप देखिए ना, फंक्शन है घर में, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फंक्शन में कोई गड़बड़ हो, क्योंकि शादी है और उससे पहले सगाई है, जो कि मैं नहीं चाहती कि जाह्नवी मुझ पर गुस्सा करे, समझे? तो चलिए, अब मुझे जाने दीजिए। आदिया कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पे बैठिए और 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। देन आदिया वहाँ से जाती है और फिर वापस आती है और आरुषि देखती है कि आदिया के हाथ में कुछ फ्रूट्स हैं और एक जूस का ग्लास है। देन आदिया वो सब कुछ आरुषि को देती है और कहती है, देखिए, अब आप ना ये सब कुछ ख़त्म कर कर ही उठिएगा यहाँ से, समझे? आरुषि कहती है, लेकिन इतना सब कुछ क्यों है यहाँ? आदिया कहती है, कहाँ है इतना सारा, सिर्फ एक एप्पल है
जो कि कट किया हुआ है और एक जूस है, समझे ना? चलिए अब खाइए जल्दी से। देन आरुषि कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि आध्या बिल्कुल नहीं मानने वाली। तो फिर आरुषि वो सब कुछ ख़त्म कर लेती है और कहती है, ओके अब तो हो गया ना, क्या मैं अब जाऊँ? आध्या कहती है, गुड, अब आप जा सकती हैं। देन आरुषि वहाँ से चली जाती है और आध्या भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। देन दोनों ही नीचे जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर सगाई का फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर जानवी और रीशु एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर सब लोग मिलकर डांस करते हैं। आरुषि को अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से वो एक चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन आध्या उसके पास आती है और उसे खड़ा कर देती है और उसके साथ ही डांस करने लगती है। तभी अचानक से आरुषि को चक्कर आने लगते हैं और आरुषि सीधे आध्या की गोद में गिरती है। उसका सर आध्या की शोल्डर पर था और आध्या ने उसके दोनों शोल्डर से आरुषि को पकड़ के रखा था। देन आध्या कहती है, आरुषि क्या हुआ? हेलो, प्लीज़ कोई पानी लेकर आओ। आरू तुम ठीक हो ना? तभी दादी कहती हैं, बेटा शांत हो जा, वो ठीक है, रुक 1 मिनट रुक। आध्या कहती है, लेकिन दादी आरू। दादी कहती हैं, आध्या तू उसे कमरे में लेकर जा, समझी ना? देन आध्या ऐसा ही करती है। आरुषि को वो उसके कमरे में लेकर जाती है और उसे वहाँ पर बेड पर लिटा देती है। तभी एक डॉक्टर आते हैं जो कि आरुषि के फ्रेंड ही थी। वो आरुषि को चेक करती है और फिर एक स्माइल करती हैं और फिर आध्या की तरफ देखती हैं और कहती हैं, डोंट वरी मिस आध्या, शी इज़ फाइन। ये तो खुशखबरी की बात है, आपको तो डांस करना चाहिए। आध्या उस डॉक्टर की तरफ देखती है और कहती है, आपको मजाक सूझ रहा है? वो बेहोश है, आप उसे ठीक करिए, समझे ना? डांस नहीं करना है। देन दादी आध्या के पास आती हैं और आध्या का कान पकड़ती हैं और कहती हैं, एकदम चुप हो जा तू, समझी ना? पहले सुन कि वो क्या कह रही हैं। आध्या कहती है, आउच दादी, ओके ओके, मैं सुन रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आध्या, आप बहुत जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। जब डॉक्टर ये कहते हैं तब तक आरुषि को भी होश आ जाता है और आरुषि भी ये बात सुन लेती है। आध्या जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, वो सच में डांस करने लगती है। देन आध्या आरुषि के पास जाती है और उसे हग कर लेती है और कहती है, आरू आरू आरू, आई एम सो हैप्पी, आपको पता है हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। आरुषि को जब आध्या हक करती है तो आरुषि सामने की तरफ देखती है और वो देखती है कि दादी, रीशु, जानवी, आरुषि के मॉम, डैड सब वहाँ पे खड़े हैं, जिसकी वजह से आरुषि थोड़ा शर्मा जाती है। तभी आध्या कहती है, आरू, आई एम सो 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 हैप्पी, आपको पता है हम पेरेंट्स बन जाएंगे ना, तो कितनी मज़ा आएगी। मैं ना अपने लिटिल प्रिंसेस को पक्का बिगाड़ूंगी। तभी आरुषि की माँ कहती हैं, बेटा अपने लिटिल प्रिंसेस को बिगाड़ लेना, लेकिन उससे पहले क्या हम लोग भी आरुषि से मिल सकते हैं? आध्या खड़ी होती है, अपने सर के पीछे हाथ रखती है और कहती है, हाँ माँ, आप भी मिल सकती हैं। वो ठीक है ना, आप भी मिल लीजिए, कोई बात नहीं। देन आरुषि से सभी लोग मिलते हैं और फिर ऐसे ही करके धीरे धीरे समय बीत जाता है, जहाँ पर रीशु और जानवी की शादी हो जाती है। और आफ्टर 9th मंथ आध्या और आरुषि की एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसका नाम वो दोनों आद्रुषि रखते हैं। इसी बीच आध्या ने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बेटी एक अच्छे परवरिश के साथ बड़ी हो, उसे ये सब कुछ ना देखना पड़े, ना ही उसके जान को खतरा हो। इसी वजह से आध्या ने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे।
ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आज के लिए बस इतना ही नहीं कह सकते, क्योंकि ये है लास्ट एपिसोड और आप सबको पता ही है कि लास्ट एपिसोड फोर्सफुल मैरिज का है। और हम कैसे भूल सकते हैं, फोर्सफुल मैरिज की वजह से ही मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं जो कि बहुत प्यारे प्यारे हैं। आई नो थोड़ा लेट डाला गया है मैंने ये स्टोरी को, लेकिन अब जबकि इसकी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, तो अब आपसे हम मिलेंगे अगली स्टोरी में, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये स्टोरी जितनी अच्छी हम बना सकते थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी हम दूसरी स्टोरी बना सकें। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए ओके दिन, बाय बाय, टाटा। और कमेंट में बता के जाइएगा कि लास्ट एपिसोड कैसा लगा और अगला जो आने वाला स्टोरी है वो कैसा होगा। ओके, हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगली स्टोरी में। ओके दिन, बाय बाय, टाटा, राधे राधे।